25-26 साल की एक लड़की जिसका नाम मिनी था, जो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं। रोज कुछ छोटा मोटा काम ढूंढती और जो उसे मिलता वो उसी में अपना गुजारा कर रही थी। जैसे किसी के बर्तन धो दिए, सामान ढो दिया, साफ सफाई कर दी और जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मिनी काम ढूंढने के लिए निकली तो उसको पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जब मिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा, एक बुजुर्ग महिला 3 भारी बैग्स को अपने साथ लिए खड़ी थी। बुजुर्ग महिला ने मिनी से कहा, बेटी क्या तुम मेरा ये बैग उठाने में मेरी मदद करोगी? मुझे दूसरे गांव जाना है जो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। मिनी बहुत ईमानदार लड़की थी। मिनी ने बड़े ही आराम से खुश होते हुए उसका बैग ले लिया। फिर बुजुर्ग महिला ने उसे कहा, अगर तुमने मुझे अच्छे से वहां पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 सोने के सिक्के दूंगी। मिनी काफी खुश हो गई, उसे काम जो मिल गया था आज, और वो खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के साथ गांव चलने लगी। बीच रास्ते में मिनी बोली, ये बैग तो कुछ ज्यादा ही भारी है, आखिर इसमें है क्या? बुजुर्ग महिला बोली, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अभी थोड़ी आगे गए ही थे कि मिनी के मन में एक विचार आया कि काश ये बैग मेरा होता, ये चांदी के सिक्के मेरे होते तो आज मेरी जिंदगी में इतनी दिक्कतों का मुझे सामना ना करना पड़ता। अगर मैं इसको लेके भाग भी जाऊं तो कौन सा ये बुजुर्ग महिला मुझे पकड़ पाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मिनी के मन में एक दूसरा विचार आया, अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैंने पूरी जिंदगी इतनी ईमानदारी से काम किया है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। वो लोग ऐसे चलते जा रहे थे तो थोड़ी देर बाद एक नदी आई। लड़की गांव की थी तो बड़ी आसानी से उसने बैग के साथ ही वो नदी पार कर ली। लेकिन समस्या तो उस बुजुर्ग महिला के लिए थी। बुजुर्ग महिला मिनी से बोली, अब मैं इन 2 बैग्स के साथ नदी पार नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम मेरा एक और बैग भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दे दूंगी। मिनी और खुश हो गई। उसने बुजुर्ग महिला से बैग ले लिया और बैग लेकर आगे चलने लगी। लेकिन ये बैग पहले से भी ज्यादा भारी था। मिनी ने एक बार फिर हैरान होते हुए पूछा कि माई इस बैग में क्या है? बुजुर्ग महिला बोली, इसमें सोने के सिक्के हैं। तुम वादा करो तुम इस बैग को लेके भागोगी नहीं। लड़की बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। वो थोड़ी ही दूर चले ही थे कि मिनी के मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि अगर ये दोनों बैग मेरे होते तो आज मेरे पास कितना सारा पैसा होता, मेरी जिंदगी कितनी अच्छे से चल रही होती, और अगर मैं भाग भी जाऊं तो ये मुझे कहाँ पकड़ पाएगी। ऐसे ही मिनी अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक एक पहाड़ की चोटी आ गई। बुजुर्ग महिला उसको पार नहीं कर सकती थी, इसलिए इस बार उसने अपना तीसरा बैग भी मिनी को ही दे दिया। मिनी ने बहुत आसानी से 3 बैग उठा लिए। बुजुर्ग महिला एक बार फिर से बोली, ये इस बैग में भी मेरा काफी कीमती सामान है जो कि उसने और उसके पति ने पाई पाई जोड़ के कमाया है। अब मिनी के मन में लालच उभरने लगा कि उसके पास इतना सारा कीमती सामान है, अगर मैं इसको बेच दूं तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है और ये बुजुर्ग महिला मुझे सच में नहीं पकड़ पाएगी। और ये विचार मिनी पे लगातार हावी होने लगे थे और उसने फैसला कर लिया था कि वो सच में भाग जाएगी। वो इन बैग्स को लेकर धीरे धीरे भागना शुरू करती है और देखते ही देखते उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि वो तेज भागकर अपनी झोपड़ी पे वापस भी आ गई। वो जैसे ही आई उसने एक बार राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बैग्स को खोल के देखा वो हैरान रह गई। तीनों के तीनों बैग्स में सिर्फ और सिर्फ भारी पत्थर थे और कचरा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मिनी को लगा वो बेवकूफ बन गई और ये क्या कर बैठी। उसने आज तक कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की थी। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी पत्थरों में से उसे एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, मैं इस नगर की महारानी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अपनी घर, जमीन, महल किसी काबिल व्यक्ति को सौंपना चाहती थी। मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की। और ये सब पढ़कर मिनी बहुत रोने लगी। उसे अफसोस हुआ कि आखिर वो क्या कर बैठी। वो सोचने लगी कि उसने तो कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो गिल्ट में थी, पछतावा कर रही थी कि उससे ये क्या हो गया, और अगर वो आज ऐसा ना करती तो शायद वाकई में उसका जीवन बदल गया होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि विचार ही सब कुछ है और विचार हमसे बहुत कुछ करवा सकते हैं। हमारे इविल थॉट्स, हमारे गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स, ये हमसे ऐसा कुछ करवा सकते हैं जिसका बाद में हम सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है हम अपने विचारों के लिए केयरफुल हो जाएं। हमारे थॉट्स, हमारे विचार ही हमारे कर्म बनाते हैं। अच्छी थॉट्स के साथ कभी हम बुरे काम कर ही नहीं सकते। थॉट्स और एक्शन हमेशा अलाइनमेंट में चलते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं हम वैसे ही एक्शंस लेंगे। इसलिए अपने थॉट्स को सिर्फ आता जाता देखो,
जहाँ पर आप रुक गए, आपने उन्हें पकड़ लिया, वो भी वहीं रुक जाएंगे और वो विचार आपसे ऐसा काम करवाएंगे जो आप शायद कभी नहीं करना चाहोगे। उम्मीद करती हूँ आज की इस कहानी से मिलने वाली सीख से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।